न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं 7C का इलाका है न्यू कराची सरजानी में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे अकब में PS 117 का ये सेक्टर यहाँ पे इन्होंने आज इसकी ओपनिंग की है, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ के लोग कुछ मौजूद हैं। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि आइए दिखाऊँगा गली कूचों के माहौल क्या है, आखिर इलेक्शन का माहौल क्या है सेक्टर 7C में। सर, क्या नाम है आपका? नवेद अली साजिद। नवेद भाई, क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ पे इलेक्शन का? अभी इलेक्शन का बहुत गर्म माहौल है। इंशाल्लाह MKM का विन करने का पूरा चांस है। इंशाल्लाह अल्लाह जाने चाहा तो पूरी विन करेगी। हमारा जब से हमने देखा है MKM ने ही कराची में काम किया है, ठीक है। MKM के अलावा काफ़ी कौमों ने आके, काफ़ी मामलात, काफ़ी तंजीमों ने आके यहाँ पे दावे तो किए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं कर पाया है। जी नाज़रीन, यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सी पार्टियां आती और दावे करती इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रही है कराची के अंदर, तो शायद ही कोई पार्टी यहाँ पे काम, इनका कहना है। तो मैं कोशिश करूँगा, यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे यहाँ पे और क्या माहौल है। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकबर। अकबर भाई, क्या कहेंगे, आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी, यहीं के रहायशी में भी क्या माहौल है, क्या माहौल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है यहाँ पर। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा MKM जो है वज़ीर आला बनाएगी सिंध से अपना। बाकी जो है मामला जो भी है कराची का हो या शहरी सिंध के अंदर का जो भी मामला, तो MKM के अलावा कोई हल कर ही नहीं सकता है। हमने सबको देख लिया है। और बाकी इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं जैसे कि और भी लोग आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और भी पार्टियों से निकल के आ रहे हैं, कौमे को लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि MKM एक वाहिद जमात है जो उनके लिए कुछ कर सकती है। इसी वजह से MKM के साथ लोग जुड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला MKM इस दफ़ा सिंध से वज़ीर आला अपना लाएगी। जी नाज़रीन, ये है यहाँ के रिहायशी और इनका कहना है कि MKM इस साल जीतेगी और अपना वज़ीर आला भी लाएगी। और बहुत सी पार्टियाँ अपने दावे करते हैं, लेकिन मेरा एक कहना एक ही है कि वोट दें, किसी को दें जिसे आप अच्छा समझते हैं उसको वोट दें। जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल साहब हमेशा हर जलसे में कहते हैं कि हम भी बुरे हैं लेकिन कुछ कम है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। आपकी जिम्मेदारी है वोट देना, वोट दें, ज़रूर दें, लेकिन सोच समझ के दें क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे। आज यहाँ की जिम्मेदारी भी है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे यार, 7C के अंदर आपकी जिम्मेदारी भी है, और इससे पहले आप पीर पगड़ा ग्रुप में थे, तो इसमें क्यों आया? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले ये पैगाम देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी जो है ना मैं बयान कर रहा हूँ कि आपने अभी 21 तारीख को होने वाला जलसा जो था उसने सबकी जो है ज़बानें खामोश कर दी, क्योंकि लोग। इमरान साहब, माजरत साहब मैं आपकी आवाज़ ये काट रहा हूँ। अगर आप जलसे की बात करते हो, फजल रहमान साहब ने भी जलसे बड़े बड़े उसी ग्राउंड में किए, लेकिन उनको एक सीट नहीं मिलती कराची, तो ये क्या बात है? बात तो ये है कि देखें, जलसे में सब लोग तो शरीक होते हैं और आते हैं, और सभी है कि जो ना अपने अपने तौर पे काम करते हैं। लेकिन अभी ये देखें कि अब लगातार जो ना मतलब पूरे जो ना हलकों में जो ना काम जो है तेज़ी से MKM का जारी है। तमाम सेक्टर्स में, UCs में जो है तमाम ज़िम्मेदार जो उसी जोश व खरोश के साथ, जैसे कि पहले हम देखा करते थे, दोबारा से जो ना हम सब जो है एक बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के जो ना अब खड़े हुए और ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी जो है हमारे जो ना ऑफिस का जो है सर्कल C का जो है जो सेक्टर 7C सरजानी टाउन में, इसका आज इफ्तिताह होने वाला है। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई साहब जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और अभी कुछ देर में वो तशरीफ़ लाएंगे और मेरा ख्याल है वो आ भी गए। तो बहरहाल जो ना इंशाल्लाह जो ना हम चाहते हैं यहाँ से जो ना हम ज़ोर शोर से कामयाब होंगे। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आ गए, मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे ओपनिंग करेंगे, फीता काटेंगे, उसके बाद मैं आपकी गुफ्तगू भी कराऊँगा। 7C सरजानी टाउन, मेरी राब्ता कमेटी के रुकन शकील भाई, मेरे टाउन सरजानी के
और मुताल्लिका यूसी के तहरीकी साथियों, कारकुनों, अस्सलामु अलैकुम। ये जो मेरे एंकर भाई हैं, जिन्होंने मुझे बुलाने से पहले 3 मर्तबा नारे लगाए। कितनी मर्तबा? 3 बार। और आपको पता है कि जो 3 का अदद है उसकी किस कदर अहमियत है। जो MQM पाकिस्तान और कराची को जिन साजिशी अनासिर ने अलहदा कर दिया था और जबरदस्ती एक मसनूई कोई सियासी अमल बनाकर हम पर मुसल्लत कर दिया था, कराची के और MQM के। एक कोरंगी, एक औरंगी, दूसरा न्यू कराची, तीसरा चौथा लियाकताबाद। अब अल्लाह के फजलो करम से सरजानी टाउन MQM का 5वां बड़ा। 4 पावर बैंक थे, लेकिन MQM तकसीम भी हुई। इस मर्तबा सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन इंशाअल्लाह और तहसर टाउन मुझे यकीन है। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार है, उन्होंने कहा कि जो नौकरियां हमारे पास नहीं थी महाजरों के पास या कराची वालों के पास, वो हम वापस लाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, जो 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला सिंध के पास सारे अख्तियार हैं, तो डॉक्टर फारूक सत्तार कैसे लाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। 8 तारीख को अगर इनका वज़ीर आला सिंध में बैठते हैं तो ये नौकरियों की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आखिर 8 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वो लोग जाकर वोट डालेंगे और किसे डालेंगे। क्या नाम है आपका? वकास। आप वोट किसको देंगे? पतंग को लगाएंगे ना। पतंग को वोट? क्यों पतंग को देंगे वोट? क्योंकि कराची की जो पहचान है वो पतंग है, और दूसरा जो MQM कराची में काम कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकती। सबको आजमा के देख लिया है, पीपल्स पार्टी और दूसरी तंजीमों को सबको आजमा के देख लिया, लेकिन जो MQM काम कर सकती है और इसके अलावा कोई नहीं। आपका नाम क्या है? इफ्तिखार नाम है कहाँ मेरा। रहते हैं आप? सरजानी टाउन। आप किसको वोट दे रहे हैं? पतंग को। पतंग को क्यों दे रहे हैं? क्या खासियत? पिछले 30 साल से दे रहे हैं और मजीद आगे देते रहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जलीस कुरैशी। जलीस भाई, कहाँ रहते हैं आप? सरजानी टाउन, सेक्टर 7C। कहेंगे यही कि पतंग का वोट है इंशाल्लाह, आपके वजीर आला हमारा है, भले हमने किसी से भी जाके इत्तेहाद किया हो, हम अपना लोहा इस बार मनवाएंगे इंशाल्लाह। वजीर आला से आपने बात की, मुशर्रफ के दौर में फुल इनके पास पावर था, उसके बाद भी इनका वजीर आला नहीं था, तो आप कैसे? वजीर आला नहीं था ना, गवर्नर था। गवर्नर तो आज भी आपका है। गवर्नर का गवर्नर का वफाक से 18वीं तरमीम के बाद सारे अख्तियार होते हैं वज़ीर आला सिंध के पास। इख्तियारात होते नहीं है, इख्तियारात इन्होंने दिए ही नहीं, सिर्फ साइन कर देते हैं इख्तियारात, जो कि इख्तियारात देते नहीं है। मुंह से बोल देते हैं इख्तियारात हमने दे दी, जो कि आज तक मिले नहीं। जी, अख्तियार इनका कहना है कि मिले नहीं, लेकिन इस साल जिस तरीके डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम छीनेंगे, हम अपना हक लेंगे, जिस तरीके से पूरा कराची यहाँ से कमाकर पूरे पाकिस्तान को देता है, और इसी आज कोई भी ऑन करने के तैयार नहीं, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार PIB से छोड़कर आज सरजानी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इनकी उम्मीदें हैं, यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ काम करेंगे। तो मेरे साथ और भी काफ़ी बुजुर्ग भी मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि बुजुर्ग क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत अली है। रहमत भाई, आपने तो बहुत से दौर देखे होंगे, आप बहुत दौर क्या देखे। कहेंगे आप MQM पाकिस्तान के लिए? MQM पाकिस्तान महाजिर का पहचान है, महाजिर है तो MQM है। महाजिर का मकसद क्या? महाजिर कौन है? महाजिर हम लोग जो हिजरत करके आए थे। महाजिर हर वो कौम है, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, जिसने हिजरत की वो महाजिर। महाजिर आखिर उर्दू बोलने वालों को क्यों कहा जाता है? महाजिर इसलिए कहा जाता है कि हम लोग हिजरत करके आए हैं तो हम लोग महाजिर हो गए। जो इस पाकिस्तान में चले गए वो तो ये महाजिरों की पार्टी बिहारी हो गए। जो महाजिरों की पार्टी है, ये महाजिरों को पार्टी है। लेकिन मुस्तफा कमाल का साहब तो कहते हैं सबकी पार्टी है। मुस्तफा कमाल दिल से कहते हैं सबकी पार्टी है, तो सबकी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और कराची का पहचान महाजिर का पहचान है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जरियाब है। अब क्या कहेंगे MQM पाकिस्तान के लिए? MQM पाकिस्तान के लिए वोट भी हाजिर है और दिल और जान भी हाजिर है।
लेकिन हमने सब तंजीमों को देखा, लेकिन किसी ने भी कोई जो है ना इस तरीके से काम नहीं करा। मस्जिद सबसे लिया लेकिन इलाके वालों के लिए कुछ भी नहीं करा। इमरान खान साहब आए, उन्होंने 2 महीने का 3 महीने का लॉकडाउन लगाया, 2-3 महीने का लॉकडाउन लगाया। यहाँ पे आए, गरीब आवाम भूखी मर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है ना पहले भी पतंग, इमरान खान साहब ने तो लॉकडाउन लिया तो आदमी पूरी ऊपर से हुआ था तो इमरान, लेकिन ये उनके आने की खुशी में हुआ था ना। उन्होंने अपना जो है एक स्टेप लिया है और आते ही स्टेप के साथ जो है ना आवाम को बड़े बुरे तरीके से परेशान कर दिया। तो जिसके हवाले से जो है ना पतंग को ही वोट देंगे तो ना वो एमकेएम ने जो करा वो किसी पार्टी ने नहीं करा। उसके अलावा सब पार्टी हमें चोर और चोर बाजार लगती है और इंशाल्लाह जब भी सामने आएंगी तो भाई उनके लिए वोट क्या, हमारी चप्पल भी नहीं मिलेगी। उनको वोट मिलेगा तो सिर्फ एमकेएम को मिलेगा, पतंग को, उसके अलावा किसी को वोट नहीं मिलेगा। ये है कराची का माहौल, इलेक्शन का माहौल। वोट होगा तो सिर्फ पतंग का होगा, चाहे किसी को भी कोई भी काम करे। लेकिन इन नौजवानों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि वोट सिर्फ पतंग का है और पतंग पे मोहर लगाएंगे 8 तारीख। लेकिन वोट देना आपका हक है। घरों से निकलें, जाएं, वोट दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी को भी दें जिसे आप अच्छा समझते हैं, ये जिम्मेदारी है, वोट जरूर दें। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।